प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। फोबिया जो एक शब्द है जो अंग्रेजी में इस्तेमाल होता है, वो वास्तव में एक यूनानी शब्द है, ग्रीक वर्ड है फोबिया। और फोबिया का मतलब होता है डर। और कई सारे वर्ड्स इस फोबिया के द्वारा बने हुए हैं। जो किसी विशेष बात का डर होता है तो उस चीज को फोबिया कहते हैं। मैं कुछ उदाहरण दूंगा आपको। एक है माइसोफोबिया। इसका मतलब होता है कि धूल या गंदगी का डर। फिर होता है हाइड्रोफोबिया। यह होता है पानी का डर। नाइटोफोबिया, यह अंधेरे का डर होता है। एक्रोफोबिया, ऊंची जगहों का डर रहता है। ऊंचा पहाड़ या बहुत ऊंची मंजिल, वो होता है एक्रोफोबिया। टैफोफोबिया, एक व्यक्ति को यह डर रहता है कि मुझे जिंदा दफनाया ना जाए। एक अजीब सा डर रहता है उनके मन में कि मुझे कोई जिंदा गाड़ देगा। जीनोफोबिया, अजनबियों का डर। किसी भी अजनबी व्यक्ति से मिलकर डर जाते हैं। हीमोफोबिया, खून का डर। खून देखा नहीं जाता, खून के बारे में सुन नहीं सकते, डर लगता है। नेक्रोफोबिया, मुर्दों का डर। क्लॉस्ट्रोफोबिया, बंद कमरे का डर। ऐसे लोग प्लेन में भी ट्रैवल बहुत मुश्किल से करते हैं। उनको समझाना पड़ता है कि ये हवा आती रहती है, एयर कंडीशन चालू है और कुछ नहीं होगा। तो क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है उनको। फिर एक होता है ट्रिस्काइडेकाफोबिया। ट्रिस्काइडेकाफोबिया, ये वो लोग होते हैं जिनको 13 नंबर के आंकड़े का डर रहता है। कहीं भी उनको 13 दिख जाता है, उनको लगता है पनवती लग गई, कुछ बुरा होगा। एल्गोफोबिया, दर्द का डर रहता है। वो इंजेक्शन का नाम सुनते ही डरते हैं कि सुई चुभेगी। फोटोफोबिया, रोशनी का डर होता है। वो रोशनी को देख नहीं पाते, बहुत रोशनी वाले कमरे में प्रवेश नहीं कर पाते, वो अंधेरे अंधेरे में रहना पसंद करते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार के डर होते हैं और इन सब डरों में कोई ना कोई डिसएडवांटेज है, यानी कोई ना कोई नुकसान है, कोई ना कोई लॉस है। लेकिन एक ऐसा डर है, जो डर के बजाय मैं शब्द यूज करूंगा भय है, जिसका कोई भी नुकसान नहीं है। उसमें सिर्फ फायदा ही फायदा है, उसमें सिर्फ लाभ ही है। और उस भय के बारे में लिखा है बाइबल में, तब उसने मनुष्य से कहा, देख, प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है और बुराई से दूर रहना यही समझ है। प्रभु का भय मानना, परमेश्वर का भय मानना, डरते कांपते हुए नहीं, एक भय, एक आदरमय भय, आदरमय डर। प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है और बुराई से दूर रहना यही समझ है। तो अगर मैं एक शब्द कह सकूं, है ना, पापोफोबिया, पाप करने से डरना, इसका शीर्षक क्या होगा? बुद्धि और समझ। बुद्धि और समझ, ये पापोफोबिया है।
यानी जो व्यक्ति बुद्धिमान है और समझदार है वो पाप करने से डरेगा, है ना। प्रभु यीशु मसीह की ये शब्द है जो कई लोग नजरअंदाज करते हैं, जानते हैं लेकिन नजरअंदाज करते हैं। हो सकता है आप ना जानते हो, लेकिन आज जान जाओगे। जो शरीर से घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरो, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है। उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है। कई लोगों को मनुष्य को डर रहता है ना, लेकिन वो न्याय की घड़ी और न्याय की बातों से उनको कोई डर नहीं होता, जबकि वास्तविकता वो है कि एक दिन न्याय होगा, पुस्तकें खोली जाएगी। परमेश्वर के पास अधिकार है कि पापी व्यक्ति को, जो पाप में मरता है, उसकी आत्मा और शरीर दोनों को नरक में डाल दे। निर्गमन में प्रभु ने कहा, जो व्यक्ति मेरे विरुद्ध पाप करता है उसका नाम मैं अपनी पुस्तक से मिटा डालूंगा। अर्थ यह है, जो व्यक्ति पाप की दशा में मरता है, पाप में मरता है, उसका नाम जीवन की पुस्तक से काट दिया जाएगा। कुछ लोगों ने कुछ अच्छे वाक्य कहे हैं, वो कहते हैं कि जिसको परमेश्वर का भय है उसको किसी और चीज से डरने की आवश्यकता नहीं है, और जो परमेश्वर से नहीं डरता उसको सब चीजों से डरना चाहिए। परमेश्वर का भय मानो और कोई भी डर तुम पे प्रबल नहीं होगा। ये एक जनरल ने कहा सेना के, और एक डॉक्टर ने कहा, परमेश्वर का भय बाकी सब डरों को मार देता है। आपको मालूम है दुनिया में बहुत सारी बुराई की जड़ क्या है? जड़ ये है कि लोगों की आंखों में परमेश्वर का भय नहीं। लिखा है रोमी की पुस्तक उसके 3 अध्याय में, जैसा लिखा है कि कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। उनका गला खुली हुई कब्र है, उन्होंने अपनी जीभों से छल किया है, उनके होठों में सांपों का जहर है, और उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा है। उनके पांव खून बहाने को फुर्तीले हैं, उनके मार्गों में नाश और क्लेश है, उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना, उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं है। ये सब बुराई की जड़ है, उनकी आंखों में परमेश्वर का भय नहीं। लिखा एक और जगह नीति वचन में, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा परमेश्वर का भय मानना और बुराई से अलग रहना। यहोवा परमेश्वर का भय मानना, बुराई से बैर रखना है। घमंड, अहंकार और बुरी चाल से और उलटफेर की बात से भी मैं बैर रखती हूं, ये परमेश्वर की बुद्धि कहता है। यहोवा के भय मानने से आयु बढ़ती है, यहोवा परमेश्वर के भय मानने से आयु बढ़ती है, क्योंकि जो प्रभु का भय मानता है वो अपने आप कई बुराइयों से दूर भागता है, आयु बढ़ती है। परंतु दुष्टों का जीवन थोड़े ही दिनों का होता है, दुष्टों का जीवन
थोड़े ही दिनों का होता है। यहोवा परमेश्वर का भय मानना जीवन का सोता है। प्रभु यीशु का भय मानना जीवन का सोता है और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदों से बच जाते हैं। प्रभु यीशु का भय मानना जीवन का सोता है और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदों से बच जाते हैं। सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर। उसकी आज्ञाएं कहां हैं, कहां मिलेगी? वो परमेश्वर के लिखित वचन बाइबल में उसकी आज्ञाएं मिलती हैं, जो रात दिन पढ़कर मनुष्य बुद्धिमान और समझदार हो जाता है। इसलिए एक नई शुरुआत करें। किसी डर से डरने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ बुद्धि और समझ की आवश्यकता है, और वो है प्रभु का भय। है ना? प्रभु का भय बुद्धि का आरंभ है, बुद्धि की शुरुआत है, और वो शुरुआत आप कर सकते हैं। सबसे पहले अपने पापों से पश्चाताप करें और प्रभु यीशु पर विश्वास करें, जिसने आपके पापों के खातिर अपना प्राण कलवरी के क्रूस पर दे दिया, आपके पापों की सजा अपने ऊपर ले ली, अपना पवित्र लहू बहा दिया, ताकि मेरे और आपके पाप धुल सके जब हम विश्वास करते हैं। और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। इसलिए उसका भय माने और जीवन पाए। है ना? प्रभु यीशु का भय जीवन का सोता है, एक आदरमय भय। वो डराता नहीं है, वो कुछ मांगता नहीं है। एक आदरमय भय अपने आप मेरे हृदय से उसके प्रति निकलता है। आज ही आप प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर आपको आशीष दे।